टॉप 10 एनआईटी का कट ऑफ डिस्कस करने वाले हैं कि आखिर 2026 में टॉप 10 एनआईटी का क्या कट ऑफ रहने वाला है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का कॉल आ रहा था कि भैया मेरा रिजल्ट आउट हो चुका है, मेरा 98 परसेंटाइल बन रहा है, मुझे कौन सा एनआईटी कॉलेज मिलेगा, कौन सा ब्रांच मिलेगा, वहां का प्लेसमेंट अच्छा है कि नहीं, फी वगैरह कितना, हाईएस्ट पैकेज वहां का कितना गया है, एवरेज पैकेज कितना गया है। तो आपको इस वीडियो के माध्यम से संपूर्ण जानकारी पता चलेगा टॉप 10 एनआईटी के बारे में, अगर आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं तो, कि आखिर आप लोगों का जो एंट्री कट ऑफ है, मान लिया जाए लोअर से लोअर ब्रांच भी अगर आपको लेना है तो आखिर कितने परसेंटाइल पे मिलेगा, ये आपको सब कुछ पता चल जाएगा इस वीडियो के आगे में। ठीक है, तो इसलिए इस वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक ध्यानपूर्वक जरूर देखिए, क्योंकि इसमें टॉप 10 एनआईटी के बारे में सब कुछ बताया गया है। सबसे पहले हम इस पे बात कर लेते हैं कि जितने भी एनआईटी हैं ऑल ओवर इंडिया में, ठीक है, ऑल ओवर इंडिया में जितने भी एनआईटी कॉलेज हैं, उसमें 50% जो कोटा होता है वो होम स्टेट वालों का होता है, और 50% जो कोटा होता है वो अदर स्टेट वालों का होता है। ठीक है, आई होप आप सभी को ये चीज मालूम होगा, ठीक है, पहले से पता होगा। अब हम बात करते हैं टॉप 1, ठीक है, टियर 1 एनआईटी के बारे में यहाँ पे बात किया जा रहा है, टॉप 10 एनआईटी के बारे, टॉप 10 एनआईटी के बारे में। सबसे पहला नंबर पे आता है आपका एनआईटी तिरछी, ठीक है, सबसे पहला नंबर पे। इसका जो लोकेशन है ये आपका तमिलनाडु में पड़ता है। एरिया की बात किया जाए तो 800 एकड़ का में ये फैला हुआ है। एवरेज पैकेज की बात किया जाए तो 10 to 12 एलपीए का यहाँ पे एवरेज पैकेज लगा है। हाईएस्ट पैकेज की बात किया जाए तो यहाँ से 70 एलपीए का हाईएस्ट पैकेज गया है। ठीक है, अगर आपको एंट्री लेना है, मान लिया जाए अगर आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए, अगर यहाँ पे सबसे लोअर ब्रांच जो है ये है आपका प्रोडक्शन ब्रांच है। अगर आपको प्रोडक्शन ब्रांच में अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं तो आपको 98.3 परसेंटाइल की अप्रॉक्स लाना पड़ेगा। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन लेम सेम यही है। ठीक है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आप लोग मान करके चल सकते हैं। ठीक है, ईडब्ल्यूएस ओबीसी अगर कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं तो 96 परसेंटाइल के अराउंड आपको लाना पड़ेगा। वहीं अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं तो आपको 93 परसेंटाइल के अप्रॉक्स लाना पड़ेगा। अगर आपको सीएससी ब्रांच लेना है, अगर इसमें आपको सीएससी ब्रांच लेना है तो जनरल कैटेगरी से 98.99 प्लस परसेंटाइल आपको लाना पड़ेगा सीएससी ब्रांच के लिए फॉर जनरल कैटेगरी। ठीक है, वहीं ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए 99.7 परसेंटाइल, एससी एसटी के लिए 99 परसेंटाइल। ठीक है, तो ये आपका कॉलेज जो है टियर 1 एनआईटी में टॉप 1 कॉलेज है एनआईटी तिरछी। अब आता है एनआईटी सूरतगढ़। इसका जो लोकेशन है ये आपका कर्नाटका में पड़ता है। एरिया की बात किया जाए 300 एकड़ में ये फैला हुआ है। एवरेज पैकेज की यहाँ की बात किया जाए 14 एलपीए का गया है। हाईएस्ट पैकेज की बात किया जाए 55 एलपीए का गया है। एंट्री कट ऑफ का बात किया जाए माइनिंग ब्रांच के लिए, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं तो आपको 98.1 परसेंटाइल के लेमसम लाना पड़ेगा। वहीं अगर आप ईडब्ल्यूएस ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं तो आपको 95.7 परसेंटाइल के अप्रॉक्स लाना पड़ेगा। अगर आप एससी एसटी से बिलोंग कर रहे हैं 91 परसेंटाइल में भी काम चलने वाला आराम से है। ठीक है, फॉर माइनिंग ब्रांच के लिए। अगर आपको सीएससी ब्रांच लेना है इस एनआईटी में तो जनरल कैटेगरी से अगर हैं आप तो 99.8 या फिर 99.9 परसेंटाइल के अप्रॉक्स लाना पड़ेगा। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आप लोग मान करके चल सकते हैं। ठीक है, अगर आप ईडब्ल्यूएस ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं 96.6 परसेंटाइल, एससी एसटी से बिलोंग कर रहे हैं 98.5 परसेंटाइल। आपका कितना परसेंटाइल बन रहा है आपके लिए कमेंट सेक्शन वेट कर रहा है। आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिए कि भैया मेरा इतना परसेंटाइल बन रहा है, मेरे को कौन सा कॉलेज मिलेगा। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट में या फिर एनआईटीज में या फिर ट्रिपल आईटीज में, जीएफटीआई में। ठीक है, या फिर आप लोग इस नंबर पे कॉल करके भी अधिक से अधिक जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। कौन सा नंबर भैया? 7667140322। क्योंकि यहाँ पे काउंसलिंग वगैरह सब कुछ किया जाता है। ठीक है, मेरे टीम के द्वारा 100 लोगों का टीम है, 100 लोगों का ये टीम है। तो यहाँ पे आपका जितना भी परसेंटाइल बनेगा, जितना भी आपका रैंक बनेगा, उस रैंक के बेसिस पे, उस कट ऑफ के बेसिस पे आपको टॉप रेटेड का कॉलेज दिया जाएगा। ठीक है, दिलवाया जाएगा। उसके लिए कहीं कुछ आप लोगों को पैनिक होने का जरूरत नहीं है। जो भी चीज आप लोगों को डाउट है, जो भी पढ़ाई से रिलेटेड आप लोगों को डाउट है, इस नंबर पे कॉल करके अधिक से अधिक जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, देखिए, अगर एनआईटी वारंगल की बात किया जाए, ठीक है, टॉप थर्ड में आता है ये एनआईटी। ठीक है, इसका लोकेशन जो है ये आपका तेलंगाना में पड़ता है। एरिया की बात किया जाए 250 एकड़ में फैला हुआ है। हाईएस्ट पैकेज की बात किया जाए 88 एलपीए का ये लगा है, 88 एलपीए का। एवरेज पैकेज यहाँ से 15.6 एलपीए का लगता है। ठीक है, केमिकल ब्रांच अगर आपको एंट्री लेना है इस कॉलेज में एनआईटी वारंगल में, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं तो 98.1 परसेंटाइल आपको केमिकल ब्रांच में चाहिए। ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए 95.7 परसेंटाइल, एससी एसटी के लिए 91 परसेंटाइल। सीएससी ब्रांच अगर आपको लेना है जनरल कैटेगरी से हो 99.8 या फिर 99.9 परसेंटाइल के अप्रॉक्स। ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए 99.7, एससी एसटी के लिए 98.7। ठीक है, अब बात करते हैं एनआईटी राउरकेला। ठीक है, ये चौथा नंबर पे आता है कॉलेज एनआईटीज में। इसका जो लोकेशन है ये आपका उड़ीसा में पड़ता है। एरिया की बात किया जाए 1200 एकड़ में ये फैला हुआ है। हाईएस्ट पैकेज की बात किया जाए 1.2 सीआर का यहाँ से लगा। काफी लाजवाब कॉलेज है भाई, यहाँ का प्लेसमेंट वगैरह काफी अच्छा है। ठीक है, एवरेज पैकेज की बात किया जाए 13 एलपीए का लगा है।
एंट्री कट ये कट ऑफ की बात किया जाए लोएस्ट ब्रांच, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा ब्रांचेज है, ठीक है, एनआईटी राउरकेला में बहुत सारा ब्रांचेज है, आप लोग कॉल करके पूछ सकते हैं, ठीक है, जो नंबर आपको यहाँ पे दिया हुआ था इस नंबर पे कॉल करके अधिक से अधिक जानकारी को प्राप्त कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर लोएस्ट ब्रांच में अगर आपको लेना है एंट्री तो जनरल कैटेगरी के लिए 96.6 परसेंटाइल तब पर भी रहना चाहिए, ठीक है, ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए 95 परसेंटाइल, एससी एसटी के लिए 90 परसेंटाइल। वहीं अगर आपको सीएससी ब्रांच में यहाँ पे लेना है तो जनरल कैटेगरी से हो 99.8 परसेंटाइल के लेंसम होगा, ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए 99.6 परसेंटाइल लाना पड़ेगा, एससी एसटी से हो तो आपको 98.5 परसेंटाइल आपको लाना पड़ेगा। अब आ जाते हैं एमएन एनआईटी इलाहाबाद, ठीक है, इसका जो ये लोकेशन है यूपी में पड़ता है। एरिया की बात किया जाए 222 एकड़ में फैला हुआ है, हाईएस्ट पैकेज 71 एलपीए का लगा है, एवरेज पैकेज 19 एलपीए का लगा है। एंट्री कट ऑफ अगर आपको लोएस्ट ब्रांच में यहाँ पे लेना है, ठीक है, तो जनरल के लिए 97.4 परसेंटाइल, ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए 96.5 परसेंटाइल, एससी एसटी के लिए 93 परसेंटाइल। सीएससी ब्रांच की बात किया जाए जनरल कैटेगरी के लिए 99.8, ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए 99.6 और एससी एसटी के लिए थोड़ा यहाँ पे कम लिखा हुआ है, ठीक है, एससी एसटी के लिए थोड़ा और कम होगा, यहाँ पे लगता है थोड़ा ये हो गया है, शायद 96 में भी यहाँ पे काम चलने वाला है, ठीक है, एससी एसटी के लिए यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया, ओके, आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा या फिर गूगल से आप लोग चेक करके या फिर कॉल करके हमसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। एनआईटी कल्लीकट की बात किया जाए एंट्री कट ऑफ जो है बायोटेक्नोलॉजी ब्रांच के लिए जनरल कैटेगरी से 97.5 परसेंटाइल, ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए 96 परसेंटाइल, एससी एसटी के लिए 90 परसेंटाइल। वहीं सीएससी ब्रांच की बात किया जाए जनरल कैटेगरी के लिए 99.7, ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए 99.6, एससी एसटी के लिए 98.3, ठीक है। और इसका लोकेशन की बात किया जाए तो ये आपका केरला में पड़ता है, कलीकट एरिया, इसका 297 एकड़ में फैला हुआ है, हाईएस्ट पैकेज 50 एलपीए का लगा है, एवरेज पैकेज 12.1 एलपीए का यहाँ पे जाता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं एमएनआईटी जयपुर, काफी अच्छा लोकेशन है भाई, राजस्थान में अगर जयपुर में है काफी अच्छा लोकेशन है, ठीक है। यहाँ पे राजस्थान वाले जितने भी स्टूडेंट रहते हैं ये सोचते हैं कि एमएनआईटी जयपुर में ही मेरा एडमिशन हो जाए, क्योंकि यहाँ पे पिछले साल ये साल भी ऐसा ही हुआ था और बहुत सारे अभी भी स्टूडेंट्स का जो कॉल आ रहा है जिनका 98 97 परसेंटाइल आ रहा है, उनका कहना है कि भैया हमको एमएनआईटी जयपुर में ही लेना है एडमिशन। तो पता चलता है हाव भाव से कि एमएनआईटी जयपुर में काफी लोग लेना चाहते हैं, राजस्थान वाले तो खास करके, ठीक है। लोकेशन ये राजस्थान में पड़ता है, 317 एकड़ में ये फैला हुआ है, हाईएस्ट पैकेज आपका 64 एलपीए का लगा है, एवरेज पैकेज 11 एलपीए का लगा है। एंट्री कट ऑफ अगर बात किया जाए मेटलर्जी ब्रांच के लिए जनरल कैटेगरी से हो 97.4 परसेंटाइल के लेंसम लाना पड़ेगा, ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए 95 परसेंटाइल और एससी एसटी के लिए 91 परसेंटाइल आपको लाना पड़ेगा। सीएससी ब्रांच के लिए जनरल कैटेगरी से हो 99.7 परसेंटाइल लाओगे, ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए 99.5, एससी एसटी के लिए 98 परसेंटाइल। थोड़ा बहुत परसेंटाइल में ऊपर नीचे हो सकता है क्योंकि इस बार स्टूडेंट्स भी थोड़ा ज्यादा एग्जाम देने वाले हैं, ठीक है, 15,60,000 लगभग, तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, आप लोग मान करके चल सकते हो या फिर कॉल करके हमसे पूछ लीजिएगा, ठीक है, नंबर 7667140322 इस नंबर पे कॉल करके, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नंबर दिया हुआ है, ठीक है, इस वीडियो पे। वीएनआईटी नागपुर लोकेशन की बात किया जाए महाराष्ट्र में पड़ता है, 214 एकड़ में ये फैला हुआ है, हाईएस्ट पैकेज 64 एलपीए का लगा है, एवरेज पैकेज 20 एलपीए का लगा है, ठीक है। एंट्री का ये कट ऑफ की बात किया जाए माइनिंग ब्रांच के लिए जनरल कैटेगरी से हो 96.9 परसेंटाइल, ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए 95 परसेंटाइल, एससी एसटी के लिए भी लेमसम समझ जाइए कि आपको 92 परसेंटाइल या फिर 93 परसेंटाइल के लेंसम लाना ही पड़ेगा, ठीक है। सीएससी ब्रांच के लिए बात किया जाए जनरल कैटेगरी से हो 99.6, ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए 99.4 और एससी एसटी के लिए 98.2 परसेंटाइल आपको लाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज आपका बात रहा। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे एनआईटी कुरुक्षेत्र, ठीक है, लोकेशन इसका हरियाणा में पड़ता है, काफी अच्छा कॉलेज है। एरिया की बात किया जाए 356 एकड़ में फैला हुआ है, हाईएस्ट पैकेज 64 एलपीए, एवरेज पैकेज 17 एलपीए का लगा है, ठीक है। एंट्री कट ऑफ अगर बात किया जाए लोएस्ट ब्रांच के लिए जनरल कैटेगरी से हो 96 परसेंटाइल, ईडब्ल्यूएस ओबीसी से बिलोंग करते हो 95 परसेंटाइल, एससी एसटी से हो 90 परसेंटाइल आपको लाना पड़ेगा। अगर आपको सीएससी ब्रांच लेना होगा तो सीएससी ब्रांच के लिए जनरल कैटेगरी से 99.6 प्लस परसेंटाइल आपको लाने की जरूरत है, ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए 99.7, एससी एसटी के लिए 98.5 परसेंटाइल, ठीक है। फिर आपका आता है एनआईटी दुर्गापुर, ये आपका लोकेशन वेस्ट बंगाल में है, 187 एकड़ में फैला हुआ, हाईएस्ट पैकेज 51 एलपीए का गया, एवरेज पैकेज 12 एलपीए का लेमसम जाता है। एंट्री कट ऑफ की बात किया जाए लोएस्ट ब्रांच के लिए जनरल के लिए इतना लाना पड़ेगा 95.5, ईडब्ल्यूएस के लिए 95, एससी एसटी के लिए 94 परसेंटाइल।
फिर आपको अगर आपको सीएससी ब्रांच यहाँ पे लेना है तो जनरल कैटेगरी 99.5 परसेंटाइल, ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए 99.3 परसेंटाइल, एससी एसटी के लिए 98 परसेंटाइल। ये आपका हो गया कॉलेज के बारे में पूरा, ठीक है। तो ये सब रहा। अगर आपका कितना परसेंटाइल बन रहा है आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिए कि भैया मेरा इतना परसेंटाइल बन रहा है, मेरे को कौन सा कॉलेज सबसे बेस्ट रहेगा और कौन सा ब्रांच, ठीक है। तो आप लोग नहीं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट तो आप लोग कीजिए ही, साथ ही साथ इस नंबर पे आप लोग कॉल करके भी अधिक से अधिक जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। 7667140322। मैं फिर से बता रहा हूँ कि आपका जितना परसेंटाइल बना है, जितना रैंक बना है, उस रैंक के बेसिस पे आपको एकदम जो बोलते हैं ना टॉप रेटेड का कॉलेज आपको दिलवाया जाएगा, ठीक है। इसके लिए विद्यादानी जिम्मेदार है, ठीक है। कहीं कुछ डाउट है आप लोग नंबर दिया हुआ है, नंबर पे कॉल करके अधिक से अधिक जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। तो फिर आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं आप सभी के साथ अगले वाले वीडियो में।